बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक हालत पर नहीं रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल, मुख्तलिफ हालात लाता रहता है। कभी इंसान के पास सब कुछ मौजूद है तो कभी इंसान के पास कुछ भी नहीं है। वो एक एक टक्के के लिए जो है वो तरस रहा है, वो एक एक पैसे के लिए, अल्लाह की एक एक नेमत के लिए जो है वो तरस रहा होता है। तो इंसान की ज़िंदगी में दोनों किस्म की चीज़ें आती रहती है। कभी इंसान खुश है, कभी जो है वो परेशान है। कभी इंसान की कोई हाजत भी होती है और वो हाजत इंसान चाहता है कि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। उस हाजत की पूरी होने के लिए इंसान कभी वज़ाइफ का जो है वो रास्ता भी इख्तियार कर लेता है, कभी किसी से दुआओं का कहता है, खुद भी दुआएं मांग रहा होता है, यारों दोस्तों रिश्तेदारों से जो उनके अच्छे दोस्त हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, उनको कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कर दे, ये हाजत है। यानी वो इस तरह से एक रास्ता है, एक सबब है, वो इख्तियार करते हैं। अच्छी बात है किसी से दुआ करवाना या अपने उस हाजत के लिए कोई ना कोई रास्ता खुद इख्तियार करना, खुद दुआ करना, खुद कोई इसके लिए वजीफा इख्तियार करना, ये अच्छी बात है। हाजतों में इंसान ऐसे ही करते हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ये हाजात, ज़रूरियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर इसलिए ही लाता है। उनका मकसद भी जो है यही होता है कि ये इंसान मेरी तरफ रुजू करे। अपनी हाजत में, अपनी ज़रूरत में इंसान को देख रहा होता है, कभी इसकी हाजत है, अल्लाह भी देख रहा होता है कि ये इंसान कहाँ पे जाता है, आया ये मेरे दर पे आता है या किसी और के दर पे जाता है। तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक हिकमत है कि इंसान को आजमाइशों में, हाजतों में मुब्तला कर लेता है। किसी को कोई हाजत हो, उसके लिए अशरफ अली थानवी, हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब में जिक्र किया है और उन्होंने इसके बारे में फरमाया है कि यह अमल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के डायरी से मिला है और कहते हैं उसके बारे में दावा यह है कि यह हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का बताया हुआ अमल है। यानी कोई हाजत हो उसके लिए, और उसके बारे में कहते हैं कि यह हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ने एक इबादत गुजार को बताया था, ये तरीका सिखाया था और कहा था कि इसमें 1000 हाजतों का हल है। यानी ये तरीका अगर आप इख्तियार करेंगे तो आपकी 1000 हाजतें जो है उसका हल इसी में आपको मिल जाएगा। उसमें सबसे पहले जो है वो 2 रकात नफल की नमाज पढ़नी है। नफल नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि 2 रकातों में पहली रकात है उसमें सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, ये पहली रकात हो गई। पहली रकात सीधे के साथ मुकम्मल कर दी। अब जब दूसरी रकात के लिए उठ जाए तो दूसरी रकात में सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये इस तरीके से 2 रकात नमाज जो है मुकम्मल कर दे। पहली रकात में फातिहा के बाद 10 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास, सलाम फेर दिया। अब इसके बाद ये सिजदे में चला जाइए इंसान, और सिजदे में इसने 4 काम करने हैं। 3 चीजें जो है वो उसने पढ़नी है और एक चीज जो उसकी हाजत है उसके लिए उसने दुआ करनी है। सबसे पहला काम उसने क्या करना है, 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। सिजदे में 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले, कोई भी दरूद जो उसको याद है, दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है, यही पढ़ ले। और इसके बाद दूसरा काम 10 मरतबा तीसरा कलमा आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक इसको पढ़ ले। और इसके बाद तीसरा जो काम है वो क्या करना है, 10 मरतबा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, 10 मरतबा इसको पढ़ ले। और फिर इसके बाद सिजदे के हालत में ही अपनी जो हाजत है, जो उसकी ज़रूरत है उसके लिए दुआ कर ले। जो ज़बान वो जानता है, जिस ज़बान में वो कर सकता है, अपनी ज़बान में जो है अपनी हाजत के लिए दुआ कर ले। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे की ये मुश्किल आसान कर देगा और इसकी ये हाजत पूरी हो जाएगी।